नमस्कार दोस्तों, टूर आइडिया के संस्करण रामलीला व रावण दहन 2024 वडोदरा गुजरात के भाग 1 में आपने देखा कि राम का अयोध्या में जन्म हुआ और कैकेयी ने वरदान के रूप में उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम जी वनवास के लिए वन में आगमन करते हैं और पंचवटी तक पहुंचते हैं अपने लक्ष्मण और सीता के साथ में। अब भाग 2 में आप बाकी की रामलीला और रावण दहन देखें। आइए देखते हैं रामलीला व रावण दहन 2024। कितना सुंदर मृग है ये। इसकी मृगशाला कितनी अच्छी बनेगी। इसे लाइए ना स्वामी। सीते, इस स्वर्ण मृग ने तुम्हें भ्रम में डाल दिया है। ये माया भी हो सकता है। कुछ भी हो स्वामी, लाइए ना इसे। कितना सुंदर है। ठीक है सीते, तुम्हारा इतना आग्रह है तो मैं अभी इसे मारकर लाता हूँ। राम उठे, उन्होंने अपना फेंटा कसा और फिर धनुष संभाल कर आगे बढ़ते हैं। फिर रुके और लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, मैं मृग लेने जा रहा हूँ। वन में मायावी राक्षसों का प्रकोप है। तुम सीता को अकेली मत छोड़ना। मैं मृग को लेकर अभी वापस आता हूँ। जो आज्ञा भैया। राम धनुष पर बाण चढ़ाया और मृग के पीछे जाती। मृग राम को दिखता है, फिर छिप जाता है, भागता है और दौड़ते दौड़ते पर्णकुटी से बहुत दूर ले जाता है। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी, तब की राम कठिन सन मारा धरनी। हे सीते। राम के आर्त करुण सुनकर सीता व्याकुल हो उठती है। वे लक्ष्मण से कहती है, देखो देखो भैया लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भाई पर किसी संकट में है। वे तुम्हें बुला रहे हैं। जल्दी जाकर देखो तो। किसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां अंधेरा छाएगा। यह सब माया भी है माता, आप चिंता न करें। तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है लक्ष्मण। तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। माता सीता के ऐसे कटु वचनों से लक्ष्मण का मन विचलित हो गया। विवश होकर उन्होंने तर्कस से बाण निकाला, उसे मंत्रों से अभिसिंचित किया और फिर कुटिया के बाहर एक रेखा खींची और फिर माता से कहा, हे माते, भैया ने आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा था। यह सब माया जाल है, लेकिन आप क्रोधित हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, आप इस रेखा के बाहर नहीं जाएंगी। मैं जा रहा हूँ। सीता को प्रणाम करके लक्ष्मण आवा निकट यति के वेशा। बम शंकर, भिक्षा दो देवी, योगी को भिक्षा दो। सीता कुटिया में जाती हैं। द्वार पर साधु आया है, कुछ फल लेकर के आती हैं। रावण आगे बढ़ता है, रेखा के पास आते ही सहम जाता है। राम, योगी बंधी हुई भिक्षा नहीं देता देवी, बाहर आकर दान दो। सीता धर्म संकट में पड़ी। द्वार पर आया हुआ
यदि भिक्षा लिए बिना चला जाए तो बहुत अपराध होगा। ये सोच में पड़ जाती हैं, अंत में निर्णय लेती हैं। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़, करती हूँ धर्म गृहस्थी का। दूर हो पापी, दूर हो, छोड़ मुझे। सीता के होने चिल्लाने की आवाज सुनकर स्वामी, भैया लक्ष्मण, पेड़ पर बैठा हुआ जटायु बचाओ, छलांग लगाते हुए आ जाता है और रावण के रथ को रोकता है। दूर हो। जटायु, रावण और जटायु का युद्ध होता है, बहुत जबरदस्त युद्ध होता है। रावण एक पंख काट देता है जटायु का। राम, हे राम, 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 तभी राम, राम और लक्ष्मण गीत अधम खग अयामिष भोगी, गति देनी यही जाचित जोगी। गीत अधम, गीत ने इशारा किया जटायु ने कि दक्षिण दिशा की ओर लेकर के माता सीता का हरण करके रावण ले गया है और फिर प्राण त्याग देते हैं राम की गोद में। गीत, धन्य है गीत। शबरी श्री राम लक्ष्मण को बेकल हुई, प्रसन्न होती, उसका हृदय काबू में नहीं रहा, मन काबू में नहीं रहा, आंखों से अश्रु बहने लगे। कितने वर्षों से वह इंतजार कर रही थी, पवित्र घड़ी आई। मतंग ऋषि ने बोला था, वह वचन पूरे हुए। वह आश्रम में गई, चरण धोए, पूजा अर्चना की और मीठे मीठे बेर जो चकचक के रखते थे उनको समर्पित करती है। बड़ी श्रद्धा श्री राम उन बेरों को खाते हैं, सबरी के झूठे बेरों को श्री राम खाते हैं। जाति पात नहीं मानते राम, परमात्मा स्वरूप में प्रकट हुए हैं श्री राम, वह नहीं मानते, मीठे बेरों को खाते हैं। पूछते हैं मैया ये कौन से पक्षी ने इसमें चोंच मारी है तो ये बहुत रसीले हो गए। बहुत बखान करते हैं उन झूठे बेरों का। और तभी भाई लक्ष्मण को दिया एक बेर, लक्ष्मण ने वह बेर नहीं ग्रहण किया। अब वह कहती है, हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी अभ्यर्थना करूं, कुछ समझ नहीं आता। एक तो अधम जाति की ठहरी में, उस पर भी बुद्धिहीन, इसलिए अधम से अधम समझकर मुझे क्षमा करे दीनानाथ। हे प्रभु, मुझे
भक्ति का मार्गदर्शन करे। और जब भक्ति का उपदेश देने के लिए कहा श्री राम को, तो श्री राम ने कहा उससे, हे भामिनी, वर्षों से मेरे आने की प्रतीक्षा कर रही, यही तो तुम्हारी भक्ति है। मैं तो केवल एक ही नाता जानता हूँ, और वह है भक्ति। जाति पाति कुल धर्म ऊंच नीच यह सब व्यर्थ है अगर इस प्रकार प्रभु सबरी जैसी अदम जाति की सामान्य नारी के भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। राम उसे माता सीता के अपहरण के बारे में बताया, तो वह उनका मार्गदर्शन करती है और कहती है आगे पंपा सरोवर है, वहाँ जाए। ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव, जामवंत, अंगद, हनुमान तथा अन्य वानर सेना साथ बैठे हैं। अचानक सुग्रीव ने दूर से राम लक्ष्मण को आते देखा, वो भयभीत हो गए। सुनो हनुमान, जरा देख रहे हो तो सही, वह दो सन्यासी हाथ में धनुष बाण लेकर इधर आ रहे हैं, फिर इसे ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बाली के आदमी हो और अपना वेश बदलकर मुझे मारने आ रहे हो? मुझे तो भय लग रहा है। हनुमान, तुरंत जाकर देखो। हाँ, अपना रूप बदल कर जाना, फिर मुझे वहीं से इशारा कर देना। जी महाराज, आप चिंता मत करो महाराज, मैं अभी जाकर देखता हूँ। विप्र रूप धरि कपित मातनाहि पूजत असभय। प्रणाम तपस्वियों, आप दोनों कौन हैं और इस घने जंगल में किस काम से आए हो? प्रणाम विप्र देवता, हम दोनों अयोध्या नरेश के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिता की आज्ञा से हम वन में आए हैं। वन में हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, लेकिन निशाचरों ने उसका हरण कर लिया है और उसी के खोज में हम मन भटक रहे हैं। क्या कहा? अयोध्या नरेश के पुत्र राम, क्षमा करे प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपका किंचन सेवक हनुमान हूँ। हनुमान? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ हनुमान। सुनो, हम किष्किंधा नरेश सुग्रीव से मिलना चाहते हैं, क्या तुम जानते हो उन्हें? हाँ प्रभु, सुग्रीव तो हमारे राजा है। चलिए, मैं ले चलता हूँ आपको। हनुमान को होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए, बैठे यहाँ। हनुमान ने विशाल रूप धारण किया और फिर राम
लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा करके ले जाते हैं ऋषिकूट पर। हे सुंदरी, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। मैं तुम्हें लंका की महारानी बना दूंगा। मंदोदरी आदि मेरी पटरानियां तुम्हारी सेविकाएं हो जाएगी। पापी, अकेला देखकर मुझे कपट करके चोरों की तरह उठा लाया और अब वीरता की बातें करता है। तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? बस बस है सुंदरी, बहुत हो चुका। मैं विनम्रता से तुझसे पेश आया हूँ, इसे मेरी कायरता मत समझ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अभी इसी तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर लूंगा। देखो फिर तुझे कौन बचाता है। नहीं नहीं स्वामी, असहाय स्त्री पर वार करना आपको शोभा नहीं देता। ठीक है मंदोदरी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन हे सुंदरी, मैं तुझे 1 माह की अवधि देता हूँ, दोबारा आऊंगा मैं। जल्दी तेरे स्वामी लंका में आएंगे और तुझे मुक्ति दिलाएंगे। तू धीरज रख, चिंता मत कर पुत्री। हे सखी, तू मुझे माते समान है। एक तू ही है जो मुझे हमेशा आत्मबल देती है। तेरे बहुत उपकार है। तभी हनुमान आगे बढ़कर श्री राम के द्वारा दी हुई अंगूठी को फेंक देते हैं नीचे। हनुमान ने अंगूठी फेंकी, सीता ने व्याकुल होकर उठाया उसे। सीता व्याकुल हो जाती है, उठाया ये क्या गिरा, अंगारा तो नहीं। अरे ये तो राम की अंगूठी यहाँ कैसे आई, कैसे आई? राम 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 सीता माई। कौन हो तुम? यह मुद्रिका तो मेरे स्वामी के पास थी, इसे यहाँ कौन लाया? क्या तुम मायावी तो नहीं? नहीं माता, मैं मायावी नहीं, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। भगवान श्री राम का दूत हनुमान हूँ। उन्होंने ही मुझे आपका पता लगाने हेतु भेजा है और विश्वास के लिए अपनी यह मुद्रिका दी है। अब तो हनुमान ने फल फूल तोड़ना शुरू कर दिया। फल फूल तोड़ते थे, कुछ खाते थे, फिर फेंकते थे, वृक्षों को गिरा दिया। इस प्रकार से तहस नहस करने लगे। तभी रक्षा करने वाले राक्षस अशोक वाटिका के दरवाजे पर जो रहते थे, द्वार की रक्षा करते थे, वह राक्षस लोग अशोक वाटिका में जाते हैं। मेघनाथ को भेजते हैं। मेघनाथ अशोक वाटिका में जाते हैं प्रणाम करके। रावण को पता लगा, ज्ञात हुआ, अक्षय कुमार को मार दिया एक बंदर ने, राक्षसों को संहार कर दिया। मेघनाथ आते ही द्वंद्व युद्ध होता है। हनुमान को ललकारता है। रे बंदर, डाली डाली उछाल कर
दिखलाते हो चाल, बंदी करता हूँ तुम्हें अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदाहरा है। जीता है मैंने स्वर्ग लोक, पंथ इंद्रजीत का पाया है। हनुमान मेघनाथ पर भारी हो जाते हैं। तब मायावी मेघनाथ ने उन पर नागपाश का प्रयोग किया और हनुमान को बंदी बना लिया तथा मरे हुए राक्षसों को अपनी मायावी शक्ति से जीवित कर देता है मेघनाथ। राक्षस जीवित हो उठते हैं और वह हनुमान को पकड़ करके राज दरबार में ले जाते हैं। हुप हुप हुप। महाराज की जय हो। पिताश्री, यही है वह वानर जो सीता की खोज में यहाँ आया है और अशोक वाटिका को उजाड़कर इसी ने अक्षय कुमार को भी मार गिराया है। डोरे बंदर, मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मुझे इससे क्या लेना देना कि आप कौन हैं? उसने मुझ पर आक्रमण किया और आत्मरक्षण के लिए मैंने उसे मार दिया। सीधी सी बात है। रे बंदर, बड़ा धीट बनता है रे। वीरो, अभी इस बंदर को अंग भंग करके वापस भेज दो। क्षमा करें महाराज, यह श्री राम का दूत बनकर आया है। दूत को मारना उचित नहीं है। अगर इसने अपराध किया है तो इसे छोटा मोटा दंड देकर छोड़ देना चाहिए। राजा को नीति का पालन करना चाहिए। विभीषण, चुप। नीति अनीति का ज्ञान मुझे मत पढ़ाओ। मेरे राजकाज में हस्तक्षेप करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्षमा करें महाराज, अनीति तो पहले ही कर चुके हैं आप। मायावी साधु बनकर छल कपट से सीता का हरण किया है और हनुमान को मारकर अपनी वीरता दिखला रहे हो। यह प्रभु श्री राम का दूत है, याद रखना। विभीषण, मुझे सहायता करना छोड़। उस वनवासी को प्रभु प्रभु कर मुझे डरा रहा है। डरपोक, तेरी जरूरत नहीं है। मुझे चल, दूर हो जा मेरी नजरों से। और तेरे जैसे कायर और बेईमान की जरूरत नहीं है लंका में। चल भाग यहाँ से। फिर विभीषण गिर जाता है, उसका मुकुट गिर जाता है और वह बिना मुकुट उठाए खिन्न होकर रावण दरबार से निकल जाता है। रावण और हनुमान के पास आते हैं। वीरो, बंदर को पूंछ बहुत प्यारी होती है। इसकी पूंछ में आग लगा दो। सभी राक्षस मिलकर हनुमान के पूंछ में कपड़ा लपेटते हैं, तेल इत्यादि डालते हैं, घी डालते हैं और इतना कपड़ा लपेटा उसमें हनुमान जी अपनी पूंछ को लंबा करते जाते हैं। जैसे जैसे कपड़ा लगता है आगे लंबी और तभी उसमें आग लगा देते हैं मसाला करके। वीर रजनी के आते जैसे ओ उदित अरुणमान दंड उठे, तो आग पूछने लगते हनुमंत परम। हनुमान से मिलते हैं वह लेकर के त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। कहो विभीषण, लंका का साम्राज्य छोड़कर आप हमारे शरण में आए हो, क्या कारण है? क्षमा करें प्रभु, मैं रावण का भाई अवश्य हूं, लेकिन प्रभु आप मुझ पर विश्वास रखें। लंका की नीच अनीत से और पापों से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे लात मार कर रावण ने लंका से बाहर कर दिया है।
और मैं भी ऐसे पापी के राज्य में स्वाभिमान के साथ नहीं रह सकता। अतः मैंने सारे सुखों को त्याग कर मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अभयदान दे प्रभु। देखा भैया लक्ष्मण, देखा महाराज सुग्रीव, वह हमारी शरण में आया है। मेरा धर्म तो शरणागत को अपनाना है और उसे अभयदान देना है। विभीषण, अब आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। हमारे परिवार में आप सुरक्षित हैं। यही तो आपकी महानता है प्रभु कि आप शरणागत को स्वीकार करते हैं। मैं आपकी शरण हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। विभीषण, आप जैसा धार्मिक सत्यनिष्ठ व्यक्ति लंका के लिए योग्य है। मैं आज ही आपको लंका का महाराजा घोषित करता हूँ। बोलो लंका नरेश महाराज विभीषण की जय हो, जय हो, विभीषण की जय हो। समुद्र देवता से प्रार्थना करती हूँ। 3 दिन हो गए लेकिन प्रसाद नहीं निकला, तो भैया लक्ष्मी भारत जलधि जड़ा गए 3 दिन बोले राम भय भैया लक्ष्मण, मेरा जरा धनुष्य बाण तो देना। और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, समुद्र ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो जाता है। समुद्र, हे प्रभु क्षमा करें, यह आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपका अपराधी हूँ, लेकिन एक प्रार्थना स्वीकार नहीं कर पाया आपकी। हे दया निधान, मेरी व्यवस्था समझो। आप अपना सारा अपमान त्याग कर मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। क्षमा करे प्रभु, क्रोध के कारण मैं आज एक पाप करने जा रहा था। आपके विनय से मैं संतुष्ट हूँ। अब आप ऐसा मार्गदर्शन करें कि हम सब लंका पहुँच जाए और आपकी मान मर्यादा बढ़े रहे। हे प्रभु, मैं जानता हूँ आपको लंका पहुँचना है और इसके लिए आप हमें सुखा दीजिए, तो और मैं आपकी आज्ञा भी मान लूँगा, लेकिन असंख्य जलचर प्राणियों का विनाश हो जाएगा। अतः आप बताएं मैं क्या करूँ? आप 2 बंदर हैं आपके यहाँ, नल और नील, इनको यह वरदान है कि इनके स्पर्श किए हुए भारी भारी पहाड़ भी समुद्र में डूबेंगे नहीं, वह तर जाएंगे। उनसे पुल बनवाइए। जैसा कि समुद्र ने कहा वैसा ही नल और नील जो है वह खड़े हो जाते हैं। तभी वानर लोग जो है बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के आ रहे हैं, पत्थर लेकर के आ रहे हैं। बंदरों को देते हैं। चलो ठीक है, तुम पत्थर लेकर के बंदर लोग नल और नील को देते हैं। नल नील उस पर राम नाम अंकित करते हैं और उसके पश्चात में उनको उसमें समुद्र में डालते हैं, पत्थर तैरते हैं और उस प्रकार से जय श्री राम, जय जय श्री राम। वहाँ एक गिलहरी भी है, वह भी अपना योगदान दे रही है। क्या कर रही है? मैंने सोचा मैं भी कुछ करूं। बड़े बड़े पत्थर तो मैं उठा नहीं सकती, इसलिए मैं रेंगती हूँ। जितनी रेस
मिट्टी मेरे शरीर में आएगी, मैं भर देती हूँ और सेतु में डालती हूँ। इससे यह सेतु एकदम पक्का बने प्रभु। मेरा भी इसमें योगदान है, छोटा है लेकिन इसमें बहुत जरूरी है। आनंद आ रहा है प्रभु। हे नन्हे से देव, हे प्राणी, तुम्हारा योगदान छोटा नहीं लेकिन बहुत बड़ा है। तुम्हारी लंका में पहुंच गई। राम ने साम दाम दंड भेद से अंगद को रावण के पास पहुंचाया, लेकिन उसने बात नहीं मानी। अंत में युद्ध अनिवार्य हुआ। दोनों में भीषण युद्ध होता है। बहुत भीषण। हे लक्ष्मण, भगवा धारण करके कोई योद्धा नहीं बन जाता। यह इज्जत दल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ लक्ष्मण, खुश है घनराज छोड़ने में। अरे ओ मेघनाथ, अहंकारी पिता का अहंकारी पुत्र, चिंता मत कर। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्यमंडल के भूमंडल के भूमंडल के संतापों का। देखते जा ऋषि मुनियों के यज्ञों की ज्वालाएं आज तुम अहंकारियों को कैसे जलाकर भस्म कर देती है। सावधान। घमासान युद्ध हुआ और लक्ष्मण को उसने ब्रह्मास्त्र मारा। लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़ा। मेघनाथ कोशिश करता है उठाने के लिए, लक्ष्मण कैसे उठेंगे? जगदाधार है शेष, जगदाधार शेष के अवतार है। अंत में हार के चला जाता है और यहाँ हनुमान आते हैं और राम भक्त हनुमान बड़ी सहजता से उन्हें उठा लेते हैं और आ जाते हैं तुरंत। उन्होंने हनुमान जी को जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा। हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर के आ गए ऋषिमुख विंध्याचल पर्वत से। उन्होंने बूटी दी, सुखेन वैद्य ने उनका उपचार किया और लक्ष्मण जो है जीवंत हो उठे। लक्ष्मण जीवंत। वो लखन लाल की। हेलो। अंत में कुंभकर्ण जाग जाता है और फिर वो कहता है, क्यों जगाया मुझे? मुझे प्यास लगी है। मदरा लाओ, मदरा लाओ। मैं माँ और मदरा पीता है। गटर 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 डका जाता है बहुत महल। और अंत में मदरा पीने के पश्चात वह कहता है, क्यों सूर्य, क्यों जगाया है मुझे सेनापति? क्यों शोर मचा है? क्यों जगाया मुझे? मुझे प्यास लगी थी, पी लिया मैंने पानी। महाराज, लंका में युद्ध प्रारंभ हो गया है। महाराज दशानन ने आपको याद किया है और तुरंत दरबार में बुलाया है। ये रही आपकी तलवार और ये रहा आपका मुकुट।
युद्ध शुरू हुआ किससे? भाई ने याद किया। चलो बजाया मुझे भैया, क्यों बजाया मुझे? ऐसा सोना भी क्या सोना, जीवन कट जाए रातों में, कट जाए बहन के नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। क्या कहा? मेरी बहन के नाक कान काट दिए? कौन है वो जिसकी मृत्यु आ गई है? लेकिन मैं पूछता हूँ, क्यों गई वहां पर शूर्पणखा? क्या काम भला था जाने का? भाई, कोई कारण तो होगा ही बच्चों से नाक कटाने का। भाई कुंभकर्ण, अब बहस का समय नहीं है, तुम्हें जल्दी रणभूमि जाना होगा। तुम्हारी बहन वन में टहल रही थी, तभी दो भगवाधारी युवकों ने उसके नाक कान काट दिए और हमारे राक्षस जाति का अपमान किया। इसी का तुम्हें बदला लेना है। इसके लिए लंका का आक्रमण किया? नहीं भैया, कारण नहीं हो सकता, कुछ और बात होगी। बताता हूँ। उस सन्यासी के पत्नी का हरण करके अशोक वाटिका में हमने बंदी बना कर रखा है और उसके लिए उसे छुड़ाने के लिए उन्होंने लंका पर आक्रमण किया है। भाई कुंभकर्ण, मतलब भैया आपने उसकी भार्या का छल कपट से हरण किया? यह गलत बात। शूर्पणखा तो एक बहाना है, जैसा तुम ठीक नहीं बन रहे हो। मैं अब लंका पर आक्रमण हुआ है, इसलिए लंका को बचाने के लिए उसे युद्ध करना ही होगा। अवश्य करूँगा। भाई कुंभकर्ण, तुम युद्ध भूमि जाकर उस मानवीय तपस्वियों का संहार करो और तुम्हें लंका को बचाना होगा। निश्चिंत रहो भैया, मैं अपनी बहन के अपमान का बदला लूंगा, लंका की रक्षा करूंगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। कुंभकर्ण युद्ध भूमि चल पड़ता है। युद्ध भूमि में उसके सामने राम आ जाते हैं। अरे ओ सन्यासी, तूने मेरी बहन के नाक कान काट दिए, हमारी राक्षस जात का अपमान किया। सावधान, मेरा सामना कर। अच्छा, तो उस अहंकारी ने अब तुझे भेज दिया। हे कुंभकर्ण, यह युद्ध स्थल है, निद्रा करने वाला महल नहीं, समझा? बंदर भालू को कुचल कर अपनी ताकत दिखा रहा है। तेरे भाई रावण ने छल कपट से एक अबला नारी का अपहरण किया है। तू भी उस भाई के भाग में भागीदार है। ऐसे पापियों को नष्ट करने का समय आ गया है। जा, यमलोक जा और वहां आराम कर। सावधान। अरे ओ भगवानधारी, तुम फिर आ गए। उस बार भाग्य ने बचा दिया, पर इस बार न बच पाएगा। उस बार तो केवल मूर्छा आई थी, पर अब के प्राण गवाएगा। व्यर्थ बकवास न कर, और यह रहा तेरा मृत्युबाण। बोलो बोलो लखन लाल की, लखन लाल की। उधर रावण और उधर श्री राम, दोनों लोग आपस में युद्ध करने के लिए आते हैं। रावण ने अट्टहास किया, अपशगुन होने लगे थे, कुत्ते भौंकने लगे, श्यार श्यार बोलने लगे। हेलो वनवासी, अभी भी समय है, तो वापस लौट जाओ। रावण से युद्ध करने देवता भी कब्ज है, तू वनवासी क्या युद्ध करोगे? मेरा यश, मेरी वीरता सारा जगत जानता है। भले ही तुमने मेरे पुत्र और भाई का वध किया है, लेकिन आज तुम मुझसे नहीं जीते। हे अहंकारी रावण, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है। शूरवीर कहते नहीं, करके दिखा लेते हो। हे दशानन, अपने आप को विद्वान वीर समझता है, लेकिन धर्म की मर्यादा नहीं जानता। अपने अहंकार के घमंड के कारण तूने वैदेही के रूप में आज स्वयं अपनी मृत्यु का आमंत्रण दिया है। तो क्या अभी भी तू अपने को वीर योद्धा समझता है? तो आज मेरे बाणों का सामना कर। तभी युद्ध भूमि में और बीच में विभीषण आते हैं।
विभीषण आते हैं। राम ने विभीषण को देखा तो लगता है, हे विभीषण, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी प्रभु, मैं दशानन की मृत्यु का रहस्य जानता हूँ। प्रभु, यह शिव जी का अनन्य भक्त है और शिव जी का इसे वरदान है। इसकी नाभि में अमृत कुंड है, इसकी नाभि कुंड पर प्रहार करो, इसके अमृत को नष्ट करो, तब इसका मरना संभव होगा। इसलिए प्रभु, ठीक है विभीषण, कुंड पर प्रहार करो। ऐसा ही होगा। जो भी आतिशबाजी क्षेत्र के पास में है, थोड़ा दूरी बनाए रखें, आपसी सहयोग बनाए रखें, कोई भी प्रकार की हड़बड़ न करें, किसी प्रकार की घाई न करें। आप सभी जो भी व्यक्ति टावर के ऊपर चढ़े हैं, अगर वहां पर कुछ पुलिसकर्मी हैं, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, आतिशबाजी का आनंद लें। हमारे सभी स्वयंसेवक अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ले। पहले स्वयंसेवक प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लो। पहले उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ की तरफ से रामलीला का यह 44वां उत्सव आपके सामने प्रस्तुत किया। निर्माता निर्देशक शशिकांत दास, राम कथा सूत्रधार श्री राजेंद्र मोहन गुप्ता, अविनाश गुप्ता, राधेश्याम काबरा, राजू भाई बारिया, राजेश भाटिया, मनीषा धगत, कोरियोग्राफर सुरेखा दुबे, आरती संयोजक श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, अर्चना गुप्ता, मेकअप दिनेश RM गोस्वामी और रचित दास, कलाकार राम गिरीश कुमार मिस्त्री, लक्ष्मण जिग्नेश प्रजापति, सीता श्रुतिका कुलश्रेष्ठ, हनुमान विनय दिघे, भरत अभिषेक, शत्रुघ्न चंद्रभूषण यादव, राजा दशरथ मयूर चूर्पणखा दीक्षिता पाठक, गुरु विश्वामित्र प्रवीण काळे, गुरु 10-15 दिन 20 दिन की मेहनत से यह सब कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हम सब सरकार के भी आभारी हैं। हमारे जिन दाताओं ने नेशन हमारे आमंत्रण का मान देकर श्री बालकृष्ण शुक्ल जी, श्री अभय सोनी जी जो DCP जोन 2 के DCP हैं, श्री डॉक्टर PK श्रीवास्तव जी जो कुलपति महाराजा सयाजी और यूनिवर्सिटी के हैं, श्री पूरा कमांडो महिला सिक्योरिटी देकर के इन्होंने पूरा इसको कवच प्रदान किया इस कार्यक्रम को। तो हम न्यूजन सिक्योरिटी सर्विस के भी बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही आतिशबाजी से जो लोग जिन लोगों को आतिशबाजी से कोई घबराहट वगैरह होती है वो वहाँ नज़दीक में न जाएं। आतिशबाजी का आनंद लें, लेकिन थोड़ा दूर होकर के लें।
आग पानी किसी का सगा नहीं होता है, इसलिए आग से के पास में जो है न रहें, आग से न खेलें। हमारे पूरे ग्राउंड में 2 एग्जिट पॉइंट है, एक जो है पूरब के तरफ जो प्लाट भवन के तरफ, दूसरा नवजीवन हाई स्कूल के तरफ। ये आराम से शांति बनाए हुए आप वहाँ से जब प्रस्थान करें तो आराम से यहाँ से प्रस्थान करें। हम रावपुरा पुलिस स्टेशन के भी आभारी हैं, एसीपी राठवा साहब के भी आभारी हैं, डीसीपी सोनी साहब के भी आभारी हैं, जिन्होंने पूरी सुरक्षा कवच हमें कार्यक्रम के लिए प्रदान किया। वडोदरा महानगर सेवा सदन के सब प्रॉपर्टी सभी कलाकार नवजीवन हाई स्कूल में इकट्ठा हो जाएंगे। इसके बाद में सभी बड़ोड़ा नसियों आतिशबाजी का आनंद ले रहे हैं। देखिए कितनी भीड़। बहुत बहुत धन्यवाद सब नागरिकों को, बड़ोड़ा वासियों को। हनुमान जी नीचे चलिए, हनुमान जी प्लीज नीचे आइए, परशुराम जी प्लीज नीचे आइए, हनुमान जी परशुराम जी सभी लोग नीचे आइए। आप प्लीज नीचे आइए, फोटो नीचे होगा, अभी बहुत लोग बढ़ गए। रावण पहले जल्दी आए, रावण में पहले आ रहे थे। तोसीन क्या हुआ? कुंभकर्ण में कुंभकर्ण सोया हुआ है, उसको बाद में मारोगे। कुंभकर्ण को जगाओ, रावण को पहले मार दिया। कोई बात नहीं, हाँ बढ़ा है। सब से अनुरोध कर रहा हूँ हाथ जोड़ के बड़ौदा शहर की जनता से, कृपया अपने घर जाने के लिए। रामा हो रामा, ओ रामा हो रामा, ओ रामा